आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भरपूर है। 2024 में भी यही जज्बा बनाए रखने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत नवाचार केंद्र के रूप में उभर रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री देश की जनता को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रदेश को इस साल राज्य वस्तु एवं सेवा कर से 6,119 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई और मातृशक्ति के सम्मान में 2 जनवरी को बागेश्वर के केदारेश्वर मैदान में चेली बवारियों कौथिग आयोजित किया जाएगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं डिम्पल सानन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश का कोना कोना विकसित भारत तथा आत्मनिर्भरता की भावना के कारण आत्मविश्वास से सराबोर है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी में उन्होंने देशवासियों से इस भावना को वर्ष 2024 में भी बनाए रखने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के बूते ही भारत ने इस वर्ष कई विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें बहुप्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन विधेयक का पारित होना भी शामिल है। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को देशवासियों के साथ मिलने का एक शुभ अवसर बताते हुए कहा कि आज हमारी साझा यात्रा का 108वां एपिसोड है और हमारे यहाँ 108 अंक का पवित्र महत्व है। माला में 108 मन के, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां। 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कभी हमने मिलकर प्रयास किया है, उसका देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें रैंक पर थे। आज हमारी रैंक 40 है। इस वर्ष भारत में फाइल होने वाले पेटेंट की संख्या ज्यादा रही, जिनमें करीब 60% डोमेस्टिक फर्म्स के थे। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार सबसे अधिक संख्या में भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हुई है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा। श्री मोदी ने फिट इंडिया के स्वप्न को साकार करने के लिए स्वास्थ्य नवाचार आधारित स्टार्टअप के बारे में लोगों से अपने विचार भेजते रहने का अनुरोध किया। उन्होंने फिटनेस के संबंध में जाने माने लोगों के अनुभव भी साझा किए। जब भारत विकसित होगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा, लेकिन युवाओं को इसका लाभ तब और ज्यादा मिलेगा जब वो फिट होंगे। इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इनपुट भेजने का आग्रह किया था। आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया उसने मुझे उत्साह से भर दिया है। प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा बोलियों के महत्व पर कहा कि हमें उनका संवर्धन करना है। उन्होंने कहा कि देश में कई बच्चे भाषा की मुश्किलों की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी मदद मिल रही है। बेटियों को देश का गौरव बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारा इतिहास ऐसी वीरांगनाओं की गाथाओं से भरा है जिन्होंने आगे आकर समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धि हर भारतवासी की उपलब्धि है और हमें 5 प्रणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को ऐतिहासिक क्षण बताया। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है। लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए, नई कविताएं भी लिख रहे हैं। मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कॉमन हैशटैग के साथ शेयर करें। हैशटैग श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी।
उन्होंने प्रार्थना की है कि हम सब सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचें, स्वस्थ रहें, फिट रहें और खूब आनंद से रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सुना। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के 108 संस्करणों में लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने देश को जोड़ने की बात की है। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के जरिए अनेक लोगों को आगे लाने और प्रोत्साहित करने का काम किया है। मन की बात का जैसा एपिसोड उसके 100 संस्करण बात किए हैं, 108वां संस्करण, और इस 108 संस्करणों में लगातार उन्होंने देश को जोड़ने की बात की है। देशवासियों के मन में क्या चल रहा है उन सबको हम सबके सामने लाने का काम किया है। और ऐसे अनेकों लोग जो वर्षों से अपनी साधना कर रहे थे, शोध कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, किसी काम को कर रहे थे बहुत शिद्दत से, लेकिन उनको पहचान नहीं मिल रही थी, उन सबको भी अपनी मन की बात के माध्यम से पूरी देश दुनिया के सामने लाकर उनको भी आगे लाने का काम किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विजय कॉलोनी में प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 108वां संस्करण पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में अनेक प्रकार की विभिन्न जानकारी मिलती है, इसलिए मन की बात कार्यक्रम को अवश्य सुनना चाहिए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मन की बात कार्यक्रम के 108वें एपिसोड को धर्मपुर नगर मंडल के बूथ संख्या 137 में सुना। इस दौरान मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम से युवाओं, महिलाओं और जिंदगी में नए अवसर तलाश रहे लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य कर विभाग उत्तराखंड ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य वस्तु एवं सेवा कर और राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। साथ ही राजस्व लक्ष्य का 30 दिसंबर तक 93% लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य कर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य वस्तु एवं सेवा कर 5,596 करोड़ रुपए की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर महीने तक 6,119 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल से 9% अधिक है। राजस्व वृद्धि में बिल लाओ इनाम पाओ योजना का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस योजना के माध्यम से खरीद का बिल प्राप्त करने के संबंध में उपभोक्ता जागरूक हुए हैं, जिसके फलस्वरूप व्यापारी से ग्राहक को की जाने वाली बिक्री को लेखबद्ध किया जा सका है। बागेश्वर में आगामी 2 जनवरी को जिले के कपकोट के केदारेश्वर मैदान में चेली बवारियू कौथिग आयोजित किया जा रहा है। यह कौथिग मातृशक्ति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नारी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कौथिग की तैयारियों का जायजा लिया और सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नववर्ष की शुरुआत मातृशक्ति के साथ हो रही है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह बड़ा संदेश है। उन्होंने आम जनता से अधिक संख्या में पहुंचकर मातृशक्ति उत्सव में शामिल होने की अपील की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर नए साल का उत्सव मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, टिहरी झील, औली और जोशीमठ तक पर्यटकों की भारी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2024 की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व संध्या में जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने नववर्ष 2024 में समस्त प्रदेशवासियों को उत्तम स्वास्थ्य और सभी के जीवन में प्रगति, खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को नई सोच, नई ऊर्जा और नई आशा के साथ देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए समर्पित भाव के साथ काम करने का आह्वान किया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक विनोद चमोली ने भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून के कारगी चौक पर 400 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। श्री अग्रवाल ने कहा कि ठंड के मौसम में निराश्रित और खुले आसमान में रहने को मजबूर लोगों के लिए सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर जिले में बेघर लोगों के लिए बसेरों का इंतजाम किया है, साथ ही उनके लिए अलाव की व्यवस्था भी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भरपूर है। 2024 में भी यही जज्बा बनाए रखने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत नवाचार केंद्र के रूप में उभर रहा है और ये रुकने वाला नहीं है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री देश की जनता को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रदेश को इस साल राज्य वस्तु एवं सेवा कर से 6,119 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई और मातृशक्ति के सम्मान में 2 जनवरी को बागेश्वर के केदारेश्वर मैदान में चेली बवारियों कौथिग आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नया साल सभी श्रोताओं के जीवन में प्रगति और खुशियां लाए और सभी लोग स्वस्थ रहें। क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।